वेल एंड वेलकम बैक टू सिन बोर्ड एजुकेशन। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि जो स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने एनडी के लिए अप्लाई किया था एंट्री टेस्ट में और वो दोबारा टेस्ट देना चाह रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, शायद वो फेल हो गए हों या उनके मार्क्स वो चाह रहे हैं, उनको लगता है कि वो सेकेंड अटैम्प्ट करके अपने मार्क्स जो है वो और बढ़ा सकते हैं, तो ये वीडियो लेक्चर बेसिकली उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले आपको अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करें, वो लोग भी खैर लेट मी क्लियर दिस टू यू गाइस कि वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट में अप्लाई नहीं किया। 3 तरह की कैटेगरीज आ जाती है हमारे पास। एक वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट में अप्लाई किया और वो फेल हो गए, वो आप सेकेंड अटेम्प्ट उनको मिल रहा है। एक वो स्टूडेंट्स है जो इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, यानी उन्होंने फर्स्ट टेस्ट क्लियर किया है लेकिन उनको लगता है कि उनको सेकेंड टेस्ट में से ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है। और एक वो थर्ड कैटेगरी में हमारे पास वो स्टूडेंट्स भी आए हैं जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था और वो अभी टेस्ट को सेकेंड टेस्ट वाले को अवेल करना चाह रहे हैं। तो ये तीनों किस्म की कैटेगरीज से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने गूगल खोला हुआ है। आपने क्या करना होगा, एनईडी एडमिशन पोर्टल खोलना है। एडमिशन पोर्टल खोलना है, स्टूडेंट पोर्टल पे नहीं जाना। स्टूडेंट पोर्टल जो है वो एनईडी के स्टूडेंट्स के लिए जो करंटली अभी पढ़ रहे हैं। तो आपने जाना है एनईडी एडमिशन पोर्टल पे, ठीक है। आपने ये पहले जो था लिंक वो खोल दिया। यहाँ पे आपने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आपने इमेज कोड डाल देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इमेज कोड डाल दूँगी 7RZGT, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से लॉग इन कर लेंगे। अगर जब आपने पोर्टल आईडी खोलेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ होगा इफ यू वांट टू रीअपियर इन दी सेकंड एंट्री टेस्ट देन प्लीज क्लिक हियर। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है कि इफ यू वांट टू अप्लाई इन सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी बट डू नॉट वांट टू अप्लाई इन द सेकंड एंट्री टेस्ट देन डू नॉट सबमिट दिस फॉर्म। ये क्या कह रहे हैं कि आप हो सकता है कि जब आप दोबारा एंट्री टेस्ट नहीं देना चाह रहे, आप बस ये चाह रहे हैं कि अपनी दफ़ा में सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी, मतलब जो आप पे करके अपनी सीट ले रहे होते हैं, आपको सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आपको उन्होंने गाइड किया हुआ है कि अपने पोर्टल पे जो स्टेप 2 है उधर जाके आप कैटेगरीज में अप्लाई करें। तो कैटेगरीज में आप जब आपने देखा होगा, जब आप पोर्टल खोल रहे होंगे तो कैटेगरीज में आपके पास होता है एक सेल्फ फाइनेंस होता है, रेगुलर होता है, तो आप वहाँ से सेल्फ फाइनेंस का कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहा है, अगर आप एंट्री टेस्ट में दोबारा रीअपियर होना चाह रहे हैं, मतलब कि आप सेकेंड दफ़ा टेस्ट टेस्ट में अपेयर होना चाह रहे हैं, तो आप जो है 1500 जो है आपको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी और आपको ये यहाँ पे जो सबमिट फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है वो करना पड़ेगा और आपको वही वाउचर, वो जो सेम प्रोसीजर होता है, आपको वाउचर निकाल के उसको बैंक में जमा कराना है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर आप सेकेंड टेस्ट एंट्री टेस्ट में आप आना भी चाह रहे हैं, मतलब सेकेंड एंट्री टेस्ट में आप अपेयर भी होना चाह रहे हैं और सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी भी लेना चाह रहे हैं, देन आपको ये फॉर्म फिल करना भी पड़ेगा और आपको कैटेगरीज की ऑप्शन जो है जो स्टेप 2 में आएगा आपके पोर्टल में, वहाँ पे आपको सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी तो मैं आप लोगों को वो तरीका बता रही हूँ, वो केस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस होगी अगर आपको सेकेंड एंट्री टेस्ट में अपेयर होना है, ठीक है। रेगुलर की बात हो रही है, अभी तो हम रेगुलर की बात कर रहे हैं, हम सबमिट फॉर्म करते हैं। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड वॉज अपडेटेड सक्सेसफुली, और हमने ऑप्शन क्या दिया, योर एप्लीकेशन ऑफ रीअपियरिंग इन अपकमिंग एंट्री टेस्ट इज फाउंड सबमिटेड, प्लीज जनरेट फ्री वाउचर एंड सबमिट द फी। अब हम क्या करेंगे, फ्री वाउचर जो है वो जनरेट करेंगे। हम पीछे चले जाते हैं, होम पे चले जाते हैं। अब आप होम पे जाएंगे, ये जो मैं स्टेप 2 की आप लोगों से डिस्कशन करी थी ना, ये था जहाँ से आप कैटेगरीज चेंज कर सकते हैं। इन केस अगर कोई स्टूडेंट है जो आप सेल्फ फाइनेंस पे की कैटेगरी अवेल करना चाह रहा है तो वो यहाँ से कैटेगरीज में से अपने चेंज कर देगा। अच्छा देखो, फीस सबमिशन के आपके पास ये अब ये आ गया। देखो, अब ये फीस सबमिशन का जो स्टेप है ये इन्होंने पूरा आपको इजीली वो डिफाइन कर दिया, किस तरीके से कि आपने जो इनिशियली जो है जो आप पे अगर, क्योंकि ये अभी मैं वो केस डिस्कस कर रही हूँ जिसमें जो है स्टूडेंट ने अपना पहले ही
एंट्री टेस्ट में अपेयर हो चुका है, इसका मतलब है वो पहली जो फीस थी एंट्री टेस्ट की इनिशियल वो पे कर चुका है। तो अब उसको क्या पे करनी है, ऑलरेडी पेड कितने हैं 4100 एंड रिक्वायर्ड फी अमाउंट इज 1500। मतलब अब आपको जो है एडिशनल चार्जेस जो आप सेकेंड एंट्री टेस्ट में आने के लिए चाह रहे हैं वो आपको 1500 के अलग से एडिशनल पे करने पड़ेंगे। अच्छा, यू मे चेक योर पेड फी डिटेल्स ऑन द नेक्स्ट पेज। अच्छा देखो, जो आप लोग को रिमाइंड करानी थी वो ये कि लिस्ट ऑफ एनबीपी और एचएमबी ब्रांचेज जो है वो यहाँ पे दी हुई है। आप इनमें से कोई भी अपने घर से सबसे नियरेस्ट जो आप लोगों को पड़ रही है ब्रांच बैंक की, चाहे वो एचएमबी की हो चाहे वो एनबीपी की, आप वहाँ पे अपना जाके अपना वाउचर सबमिट करा के फीस पे कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को कोई बैंक नहीं समझ में आ रहा है या उसके घर से कोई बैंक ऐसा नहीं है जो करीब हो, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप सीधा एनईडी की जो एचएमबी और एनबीपी की ब्रांचेज हैं, आप एनईडी की यूनिवर्सिटी के अंदर आप वहाँ जाके भी अपने इजीली जो है अपने वाउचर दें और आपका जो है फीस जो है सबमिट हो जाएगी। अब हम प्रोसीड की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो, ये मेरे पास अब वाउचर बन के आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे पास वाउचर डेट, सारी अमाउंट सब कुछ लिखा हुआ है। पेड फी हमारी ऑलरेडी 4100, रिमेनिंग फी 1500। इसका मतलब आपने फिर बस 1500 अप्लाई करनी है, 1500 पे करनी है। और इन्होंने हमें नीचे मजीद डिटेल भी दी है। इफ यू हैव अप्लाइड फॉर सेल्फ फाइनेंस फी रिफंड बट एडमिशन पोर्टल इज स्टिल शोइंग सेल्फ फाइनेंस फी पेड, देन प्लीज कॉन्टेक्ट। अच्छा देखो, ये बेसिकली ये उन डिटेल्स के लिए होता है कि जो कैटेगरीज में चेंजेस ला रहे होते हैं उनको फिर भी कोई उसमें इशू आ रहा है तो आप अपने एडमिशन हेल्प डेस्क जो है वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।